हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीखे इंग्लिश विद सारा। अभी हाल ही में हम न्यू ईयर में एंटर हुए हैं और मैंने इससे रिलेटेड एक पोस्ट आप सबके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप सबके साथ शेयर किया और आपको भी इनकरेज किया कि आप भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन या न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरे साथ शेयर कीजिए। अब देखना ये है दोस्तों कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है क्या। न्यू ईयर का मतलब है नया साल और रेजोल्यूशन का मतलब है कोई ऐसा इरादा आपका जो कि बहुत मजबूत हो, या तो आपने वो काम करना है या वो काम नहीं करना। जी हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी एक मजबूत इरादे का नाम है जिसमें हम ये वादा करते हैं कि हम आइंदा साल में ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस आदत को अपनाएंगे या छोड़ेंगे। मैं तो 31 को हर साल 31 दिसंबर को अपने पिछले पूरे साल का एक एनालिसिस करती हूँ और देखती हूँ कि कौन से मेरी आदत ऐसी थी, हैबिट्स ऐसी थी कि जिनको अपनाते हुए मुझे कोई नुकसान उठाना पड़ा, या वो अच्छी हैबिट्स नहीं थी, वो बुरी आदत थी, वो बुरी हैबिट्स थी, बैड हैबिट्स थी। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो कि हमारे पास मौजूद है कि हम अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में अपनी कुछ पुरानी बुरी आदत यानी बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो हमने उनकी बात सुननी है। अगर आप अपने पेरेंट्स पे शाउट करते हैं तो आपने ये कहना है कि मैंने अपने पेरेंट्स पे शाउट नहीं करना, उनसे रूडली बात नहीं करनी। आई विल नॉट शाउट ऑन माई पेरेंट्स, आई विल नॉट आंसर देम रूडली। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि पिछले साल में मैंने कुछ इतना ख़ास अपने गोल्स को अचीव नहीं किया या हार्ड वर्क नहीं किया, आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि आई विल वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल्स और आई विल स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। इसके साथ साथ अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप ऑब्वियसली अपने बॉस खुद हैं, आप घर पर खुद बैठकर काम करते हैं, अगर आपने कुछ इतनी अच्छी अचीवमेंट नहीं हासिल की या आप समझते हैं कि आइंदा साल में आपको और अच्छे तरीके से काम करना है, आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। ये आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन हो सकता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैंने अपने आप को खुद मैनेज करना है, अपने टाइम को, अपने वर्क लोड को। ये आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होगा। इसके साथ साथ अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन ये होगा कि इस साल मैंने और मेहनत से अपने बच्चों पर फोकस करना है, अपने घर पर और अच्छे तरीके से तवज्जो देनी है, या मेरे बच्चे इस साल इतने ए ग्रेड्स लेंगे। आपका जॉब चाहे कुछ भी हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं या 9 to 5 जॉब करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक मोटिवेशन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और ख़ास करके अब जब एक नया साल शुरू होने जा रहा है, हमने इस नए साल में कौन से ऐसे काम या आदत हैं, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को छोड़ना है और गुड हैबिट्स को अपनाना है। इसी को कहते हैं न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, जिसमें आप अपने इरादे को मजबूत बनाते हैं कि कौन सी आदत आपने छोड़नी है और कौन सी आदत को आपने अपनाना है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ब्लेस्ड 2023 और आई होप कि आपको न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के बारे में बताइएगा कि नए साल में आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है। जुड़े रहिए सीखे इंग्लिश विद सारा के साथ। और जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थम्स अप दीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है। सी यू।